तुर्की के विरोध के बावजूद अजरबैजान चुपचाप इजरायल को भेज रहा तेल। इजरायली मीडिया ने ही कर दिया खुलासा। जानेंगे ये कैसे हो रहा और क्यों, अगली खबर में आपको बताएंगे। अमेरिका के लॉस एंजलिस में सेना भेजने पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस। कैलिफोर्निया सरकार का आरोप, जानबूझकर माहौल को बिगाड़ने वाला कदम। इसी के साथ आपको बताएंगे, क्या सऊदी अरब ने भारतीयों की एंट्री पर लगा दी पाबंदी, सरकार ने बताया सच्चाई। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं मुद्दे की। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक अजरबैजान ने इजरायल को भरोसा दिया है कि वो तेल की सप्लाई गुप्त तरीके से जारी रखेगा, भले ही बाहर से ऐसा दिखाया जाए कि उसने बिक्री बंद कर दी है। ये दावा किया गया है इजरायली अखबार हारेत्ज की एक रिपोर्ट में। रिपोर्ट कहती है कि अजरबैजान ने इजरायल को तेल बेचना रोका नहीं है। 2024 में अजरबैजान ने इजरायल को 1 मिलियन टन से ज्यादा तेल बेचा था, लेकिन हाल ही में उसने अपने कस्टम रिकॉर्ड से इजरायल को होने वाली तेल बिक्री की एंट्री हटा दी। कागजों में देखा जाए तो गाजा पर युद्ध के बीच अक्टूबर में अजरबैजान ने इजरायल को तेल बेचना बंद कर दिया है, लेकिन हारेत्ज की रिपोर्ट कहती है कि तेल की बिक्री असल में अभी भी जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये तेल थर्ड पार्टी यानी तीसरे देशों में रजिस्टर्ड ट्रेडर्स के जरिए भेजा जा रहा है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक अजरबैजान के 2 ऑफिशियल्स ने बताया कि अक्टूबर में तेल की सप्लाई रोकने का फैसला तुर्की के दबाव में लिया गया था। तुर्की, जो अजरबैजान का बहुत करीबी दोस्त और सैन्य साझेदार है, उसने गाजा युद्ध के चलते इजरायल के साथ अपने सभी व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए थे। यहां तक कि तुर्की गाजा को ह्यूमैनिटेरियन मदद भेजना चाहता था, लेकिन इजरायल ने इजाजत नहीं दी। इससे तुर्की और ज्यादा नाराज हुआ और अजरबैजान पर दबाव डाला कि वो भी इजरायल से दूरी बनाए। अब होता यह है कि अजरबैजान तेल बेचता है थर्ड पार्टी कंपनियों को, जो किसी और देश में रजिस्टर्ड होती है, और वही कंपनियां उस तेल को इजरायल पहुंचा देती है। यानी अजरबैजान सीधे नहीं लेकिन घुमा फिराकर इजरायल को तेल दे रहा है। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक एक इजरायली अधिकारियों ने खुद कहा है कि अजरबैजान ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा और सुरक्षा जैसे रणनीतिक रिश्ते चलते रहेंगे। एक और बड़ी बात यह है कि जब सितंबर 2023 में अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख पर हमला करके वहां की आर्मीनियन आबादी को हटाया था, तब इजरायल ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया था, कूटनीतिक तौर पर भी और हथियारों से भी। अब जब बात तेल ट्रांसपोर्ट की आती है तो ट्रैकिंग छुपाने के लिए जहाज अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि कीमोलोस और सीविगर नाम के टैंकर तुर्की के जिहान पोर्ट से निकलते हैं। पेपर्स में लिखा होता है कि जहाज मिस्र जा रहा है, लेकिन सैटेलाइट इमेज से साफ हुआ कि असल में ये जहाज इजरायल के अश्कलोन पोर्ट पहुंचते हैं। कभी कभी ये जहाज रास्ते में गायब हो जाते हैं, यानी कुछ घंटों या दिनों तक लोकेशन बंद कर देते हैं ताकि दुनिया को पता ना चले कि ये इजरायल पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में स्टॉप फ्यूलिंग जेनोसाइड नाम के एक इंटरनेशनल कैंपेन ने इन सब बातों का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि बीपी और अजरबैजान की सरकारी कंपनी सोकर मिलकर इजरायल को तेल भेज रही है। वहीं तुर्की की एनर्जी मिनिस्ट्री ने बार बार कहा है कि मई के बाद से जोहान पोर्ट से इजरायल जाने वाले कोई टैंकर नहीं भेजे गए हैं। उनका कहना है कि जिन कंपनियों के जरिए बीटीसी पाइपलाइन से तेल आता है वो तुर्की की नई नीति का पालन कर रही है। हालांकि एक रिपोर्टिंग संस्था ऑयल चेंज इंटरनेशनल ने बताया कि जुलाई 2024 तक उनके पास ऐसे कई डेटा है जो दिखाते हैं कि मई के बाद भी जिहान से इजरायल तक तेल भेजा गया है। एक तुर्की ऑफिशियल ने बताया कि बीपी अपने तेल को बिचौलियों को बेचता है और तुर्की सरकार के पास ये कंट्रोल नहीं होता कि टैंकर उस तेल को कहां ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर अजरबैजान और इजरायल के बीच तेल का व्यापार बंद नहीं हुआ है, बस तरीका और दिखावा बदल गया है। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि सीबीएस न्यूज के मुताबिक कैलिफोर्निया प्रशासन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने लॉस एंजलिस में बिना राज्यपाल की अनुमति के 2000 नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती को लेकर आधिकारिक मुकदमा दर्ज किया है। राज्य अधिकारियों का कहना है कि ये फैसला कानून के खिलाफ है और इससे पहले से तनावपूर्ण हालात और बिगड़ सकते हैं। अटॉर्नी जनरल रॉब बॉन्टा ने सोमवार को इस मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा, राष्ट्रपति ट्रंप ने
अपनी सीमाएं लांघ दी। उन्होंने गवर्नर गेविन न्यूसम की सहमति के बिना सैनिक भेजे, जो असंवैधानिक है। बोंटा ने आगे कहा कि न तो राज्य में किसी तरह का हमला हो रहा है और न ही कोई विद्रोह। उन्होंने आरोप लगाया राष्ट्रपति केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए संकट और अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कैलिफोर्निया सरकार ने अपने मुकदमे में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस संघीय कानून का गलत इस्तेमाल किया जो केवल खास हालात में ही राष्ट्रपति को सैनिक तैनात करने की इजाजत देता है, जैसे किसी बाहरी हमले या बड़े पैमाने पर विद्रोह की स्थिति में। राज्य सरकार का कहना है कि ऐसी कोई आपात स्थिति फिलहाल मौजूद नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक ये विवाद तब शुरू हुआ जब लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन छापों के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन हुए और ट्रंप प्रशासन ने बिना राज्य सहमति के 2000 नेशनल गार्ड भेज दिए। लेकिन गवर्नर गेविन न्यूसम और अन्य डेमोक्रेट नेताओं का कहना है कि हालात को संभालने की जिम्मेदारी राज्य की है और सेंट्रल गवर्नमेंट के दखल की कोई जरूरत नहीं थी। गवर्नर न्यूसम ने ट्रंप प्रशासन को एक पत्र लिखा जो रक्षा सचिव पीट हेगसेथ के नाम था। उन्होंने कहा, लॉस एंजलिस में सैनिकों की तैनाती न केवल गैर जरूरी है बल्कि ये राज्य की स्वायत्तता पर सीधा हमला है। ये कदम जानबूझकर हालात को और तनावपूर्ण बनाने के लिए उठाया गया है। MSNBC को दिए एक इंटरव्यू में न्यूसम ने कहा, ट्रंप इस पूरे मामले में आग में घी डालने जैसा काम कर रहे हैं। ये सिर्फ अवैध नहीं बल्कि अनैतिक और असंवैधानिक भी है। हम इस फैसले को अदालत में चुनौती देंगे। गवर्नर का मानना है कि ये कदम पूरी तरह से राजनीतिक मंशा से प्रेरित हो सकता है। वहीं कैलिफोर्निया सरकार और नेताओं के विरोध के बावजूद ट्रंप प्रशासन अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। पेंटागन की ओर से साफ कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर और सैनिक तैनात किए जाएंगे। रविवार को यूएस नॉर्दर्न कमांड ने जानकारी दी कि दक्षिण कैलिफोर्निया में तैनात 500 मरीन सैनिकों को लॉस एंजलिस से भेजने के लिए स्टैंड बाय पर रखा गया है, यानी हालात बिगड़ने की सूरत में तुरंत और फोर्स भेजी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर भारत के विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक भारतीयों के सऊदी अरब जाने पर रोक लगाए जाने की खबरें गलत है। सरकारी सूत्रों ने बीबीसी को बताया कि सऊदी सरकार ने ऐसा कोई ऐलान या नोटिस जारी नहीं किया है। यह स्पष्टीकरण उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब ने भारत समेत 14 देशों के नागरिकों के लिए ब्लॉक वर्क वीजा जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी है। ये वीजा आमतौर पर कंपनियों को दिए जाते हैं ताकि वो विदेश से मजदूर या कर्मचारी ला सकें। ये आम आदमी के टूरिस्ट या विजिटर वीजा जैसे नहीं होते। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इन रोक से प्रभावित होने वाले अन्य देशों में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, जॉर्डन, यमन, सूडान, इराक, इथियोपिया, नाइजीरिया, लीबिया, केनिया और तुर्की शामिल है। वहीं भारतीय विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक हज यात्रा के समय भीड़ भाड़ से बचने के लिए शॉर्ट टर्म वीजा पर अस्थायी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। ये प्रतिबंध हज यात्रा के समापन के साथ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए ये कहना कि भारत के लोग अब सऊदी अरब नहीं जा सकते बिल्कुल गलत है। फिलहाल सऊदी सरकार ने ऐसा कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है हमारी सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।